दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और वो खबर ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहले ही कई एक स्टेट के अंदर जो है तो लोकसभा चुनाव तक लड़ने की तैयारी कर चुकी है और उसका ऐलान भी कर दिया है। तेलंगाना की अगर बात करें तो 2 सीटों पे वहाँ लड़ रही है। महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो 5 से 6 सीटों की बात बताई जा रही है। बिहार के अंदर 10 से 12 सीटों की बात बताई जा रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर 25 के लगभग सीटों की बात बताई जा रही है। लेकिन अब तक की ये बात मैंने जो आपको बताई है, ये बात जो है तो एक तरह से देखा जाए तो ठीक भी लगती है। कुछ सीटों को सर्च करके चयन करके जो है तो यहाँ पर जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करने के लिए और इंडिया गठबंधन में ना लेने की वजह से जो है तो AIMIM ने जो है तो अपनी कमर कस ली है। मुस्लिम वोट और पिछड़ा आरक्षित समाज को जिस तरह से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बैकआउट या दरकिनार कर दिया गया था, उसको जो है तो वैल्यू दिलाने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब की ये जो है तो जिस तरह से मैं आपको बताऊँ रणनीति कामयाब होते हुए भी नज़र आ रही है। कई एक दल इसको लेकर जो है तो चर्चा भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि AIMIM अगर आ जाती है तो नुकसान जो है तो सीधी तौर पर इंडिया गठबंधन का ही होगा। सीधी तौर पर अगर हम महाराष्ट्र से शुरू करते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की अगर बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर सीधा नुकसान AIMIM पहुँचा रही है। लेकिन AIMIM का खुला जो है तो इस पर स्पष्टीकरण रहा है कि AIMIM को जो है तो इंडिया गठबंधन में ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया गया, जिसके चलते जो है तो AIMIM जो है तो इस तरह के कदम उठा रही है। लेकिन सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि दोस्तों अब जो एक छोटा सा राज्य आता है झारखंड, झारखंड की बात करें तो झारखंड के अंदर भी तकरीबन 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर AIMIM जो है तो तैयारी कर रही है। और ख़ास बात यह है कि रांची के अंदर जो है तो AIMIM तैयारी कर रही है कि रांची के अंदर जो है तो जो झारखंड की कैपिटल सिटी है जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पर AIMIM जो है तो अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि AIMIM जो है तो पिछले तकरीबन 10 साल के करीब करीब का वक्फा हो चुका है। यहाँ पर जो तो AIMIM जो तो लगातार जो तो अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में लेकर आ रही है। शाकिर जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है तो ट्वीट किया है और उन्होंने जो है तो बताया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर तकरीबन 6 सीटों के ऊपर जो है तो लोकसभा चुनाव लड़े जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर जो तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव की कौन कौन सी जगह पर जो तो AIMIM जो तो तैयारी कर रही है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन जगहों पर अगर AIMIM अपने प्रत्याशी उतारती है तो झारखंड के अंदर की हम बात कर रहे थे कि झारखंड के अंदर जो है तो AIMIM ने जो है तो बिगुल बजा दिया है और यहाँ पर भी जो है तो 6 सीटों के ऊपर तैयारी चल रही है, जिसमें से मैं बता दूं कि राजमहल, हज़ारीबाग और छतरगढ़, रांची, गिरिडीह और गोड्डा के अंदर जो है तो तैयारी कर रही है। और 3 पूरी सीटों पर अगर देखा जाए JMM BJP अजेसू के ही प्रत्याशी चुनकर आए हैं। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर चुनकर नहीं आया है। अलबत्ता कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी पिछली दफ़ा लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर जो तो चुनकर आने में कामयाब हुआ है। अब हम बात करेंगे राजमहल के अंदर कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है। 33.3% यहाँ पर मुस्लिम है। पिछड़ा आरक्षित समाज और आदिवासी समाज को अगर मिला लेती है कांग्रेस AIMIM तो यहाँ पर वो जीत दर्ज कर सकती है या फिर संभावित तौर पर यहाँ पर टक्कर दे सकती है। गोड्डा की अगर बात करें तो 21.1% यहाँ पर है और यहाँ पर भी जो तो वही हम बात जो कर रहे हैं तो वही है। गिरिडीह के अंदर अगर बात करें तो 18% है। रांची के अंदर बात करें तो कैपिटल सिटी है, यहाँ पर 17% मुस्लिम पॉपुलेशन है। और छतरा की अगर बात करें तो 15.1% यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। हज़ारीबाग की अगर बात करें तो मैं बता दूं कि यहाँ पर भी 13% के करीब करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। और तमाम तर जगहों पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन के दम पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी, ये माफ़ कीजिएगा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत दर्ज नहीं कर सकती है। यहाँ पर जो तो देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से देखा जाए तो ये भी हम कह सकते हैं कि खेल बिगाड़ सकता है। लेकिन जो है तो मैं आपको बता दूं कि पूरे झारखंड के अंदर अगर एक सीट AIMIM को दे दी जाती तो यहाँ पर AIMIM किसी भी तरीके से जो है तो चुनावी मैदान में नहीं जाती। और चुनावी मैदान में अगर AIMIM नहीं जाती तो सीधी तौर पर यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कांग्रेस को जहाँ पर फ़ायदा होता और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक सीट अगर दे दी जाती तो यहाँ पर सीधी तौर पर जो है तो
AMIM जो है तो वहाँ पर उनका प्रचार भी करती। इंडिया गठबंधन की खास बात ये हो चली है कि इंडिया गठबंधन जो है तो सीधी तौर पर कांग्रेस को जो है तो जीतना तो ज़रूर है मुसलमानों के वोटों के दम पर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों की क़यादत नहीं चाहिए। तो क़यादत अगर नहीं चाहिए तो वोट फिर क्यों चाहिए, इस तरह का सवाल खड़े करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार जो है तो अपनी हवा बनाते हुए चले जा रहे हैं। तो इसी हवा के बीच में अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं फिट बैठती है तो यहाँ पर जो है तो वो खेल बिगाड़ने की तैयारी में लगी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर अगर कांग्रेस की जिस तरह से रणनीति ये तो निकल कर सामने आई है, वो रणनीति पर अगर कांग्रेस काम करती है और AMIM की बात अगर करें तो जिस तरह से 6 सीटों पर जो है तो उन्होंने अपनी तैयारी करने की बात कर दी है, तो 6 की 6 सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मजबूत स्थिति जिसको हम कह सकते हैं वो सीधी तौर पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की ही जो है तो होने वाली थी। लेकिन अब जो है तो यहाँ पर AIMIM अगर आ जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधी तौर पर फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो 6 सीटों की बात की जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन या उनकी सीटें यहाँ पर ज़्यादा है रही है, और उमूमी तौर पर JMM की जो तो सीट एक ही ये 6 सीटों में से एक पे रही है जो राजमहल की रही है। तो ये बड़ी बात है। यहाँ पर जो है तो कांग्रेस पार्टी ये भी ब्लेम नहीं कर सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रही है, और ये भी बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकती है कि ये बी टीम है। लेकिन यहाँ पर ये ब्लेम ज़रूर किया जा सकता है कि कांग्रेस वहाँ पर जो लड़ी उसके चलते हम हार गए। लेकिन कांग्रेस क्यों जो है तो कांग्रेस ने क्यों AMIM को वहाँ टिकट नहीं दिया, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो तमाम तर सवालों और जवाबों के बीच में ये बात निकल के सामने आती है। झारखंड के अंदर भी जो है तो नूरा कुश्ती के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयार है, और झारखंड के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशी इस बार जो है तो लोकसभा चुनाव के तहत उतारने जा रही है। अगर AIMIM लोकसभा चुनाव के अंदर अपने प्रत्याशी यहाँ उतार देती है तो समझ लीजिएगा सीधी तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है, इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। इस डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए AIMIM को सीधी तौर पर 1 या 2 सीटें यहाँ पर भी दी जा सकती थी, जिसको जो है तो कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। और वो छोड़िए, इंडिया गठबंधन के अंदर ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नहीं लिया गया है। ऑल इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो गठबंधन बना है। असम के अंदर जो है तो AIUDF को उसके दायरे से बाहर रखा गया है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर से वो पार्टियों को लिया गया है जो पार्टियां किसी न किसी तरीके से मुस्लिम बहुल मुस्लिम डोमिनेटेड है, और वहाँ पर जो तो कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली है किसी भी तरीके से। तो ये सब तमाम तर चीज़ें कांग्रेस ने यहाँ पर की है, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि AIMIM ये काम कर रही है। और भी कई एक स्टेट के अंदर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो स्टेप बाय स्टेप जो है तो चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ी उलट उठापटक के साथ आगे बढ़ सकती है और भारतीय